18 फरवरी 2007 की वो काली रात जिसे लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज उसी काली रात की बरसी है। कब्रिस्तान है, लाशें हैं, कब्र के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन आज तक नहीं पता चल पाया कि यहाँ पर जिनके शव दफन किए गए हैं वो लोग हैं कौन। बात कर रहे हैं समझौता ब्लास्ट की। भारत पाकिस्तान के बीच हफ्ते में 2 दिन चलने वाली समझौता ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास 49 नंबर फाटक के पास हुए उस ब्लास्ट ने कई परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया था। उस धमाके को आज 19 बरस बीत गए हैं, लेकिन उस ब्लास्ट में अपनों को खोने वालों के साथ समझौता ब्लास्ट की गूंज आखिरी सांस तक रहेगी। 18 फरवरी 2007 का वो दिन, रविवार का वो दिन, समझौता एक्सप्रेस अपने तय वक्त पर रात करीब 11:15 बजे दिल्ली से अटारी के लिए रवाना हुई थी। करीब 1 घंटे बाद दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर ट्रेन जैसे ही पानीपत की दीवाना रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन की जनरल बोगियों में धमाके के बाद अचानक आग लग गई। ट्रेन में एक के बाद एक धमाके हुए, जिससे ट्रेन के 2 जनरल डिब्बे आग की लपटों से घिर गए। पिछले 2 कोच में लगी आग के बाद गार्ड ने ड्राइवर को सिग्नल भेजा, ट्रेन को रुकवाया गया। तब तक आग भी भयंकर रूप ले चुकी थी। पानीपत के गांव शिवा के लोगों ने ट्रेन को आग से लिपटा देखा तो आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक इन डिब्बों में सवार 68 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। धमाके में 13 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया था। हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची और अन्य बोगियों में 2 सूटकेस बरामद हुए। संदिग्ध होने पर जांच की गई तो वो सूटकेस बम में थे। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। इनमें से एक बम को डिफ्यूज कर दिया गया और दूसरे को खाली पड़े खेतों में ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। 2 और बम मिलने का मतलब साफ था, अपराधी समझौता एक्सप्रेस और उसमें बैठी सवारियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। 18 फरवरी को हुए हादसे के बाद 19 फरवरी को जीआरपी हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज किया। करीब 2.5 साल के बाद घटना का जिम्मा 19 जुलाई 2010 को एनआईए को दिया गया। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के मृतकों में ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। ब्लास्ट के बाद शवों की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था, इसलिए पोस्टमार्टम के वक्त डीएनए सैंपल ले लिए गए। फिर जो परिजन बॉडी क्लेम करने के लिए आता था, उनके डीएनए रिपोर्ट के आधार पर शवों की शिनाख्त हो पाती थी और सभी 49 शवों को पानीपत के मेहराणा गांव में बनी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। सबसे पहले आपको इस समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में उस महिला से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने 5 बच्चे इसी हादसे में गंवाए थे। अपने भाइयों के, मामियों के, खालों के, ताए चाचों के मिलने गए थे। हम अपने मामे के घर गए थे। वापिस आने लगे ना, बच्चे थे हमारे, हम वापसी में आने लगे ना, बैठे थे स्टेशन पे। स्टेशन से हम गड्डी में गए। गड्डी में ना 2 मिनट नहीं हुए, एकदम पटाखा सा भजा, उसमें धुआं ही धुआं हो गया। इतने में शोर शराबा हो गया। गड्डी तेज चल रही थी, रुकते 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 गड्डी में आग लग गई। हम तो सोए पड़े थे। ये उठ के जैसे शोर मचाने लगे ना, आदमी उठ गए। हम लेटे रहे। जिस टाइम रजाई में आग लगी, मैं उस टाइम उठी थी। हाँ भी उठ के देखूँ क्या है। उस टाइम आ गई इतनी, जब मैं खड़ी होकर मैं ऊपर हाथ करने लगी, अपनी बड़ी लड़की पे, आयशा पे हाथ करने लगे। इतने में आग बहुत लगी थी। जैसे दरवाजे पे आई ना, 2-3 आदमी खड़े थे। जब ऊपर से ही मैं गिर पड़ी, ऊपर से गिर पड़ी ना, 2 आदमियों के लात मारी, नीचे गिर पड़ी। लड़की मेरी कहीं, मैं कहीं, कंडे पड़े थे, रोड़े पड़े थे, मैं भी जख्मी हो गई। आगे जाके मैंने शोर मचाया। फिर इतने में पानी वाले आगे, गड्डी आ गई पानियों के। मैं हाथ पकड़ पकड़ के कह रही, इस डब्बे में डालो, यहाँ मेरे बच्चे हैं, इस डब्बे में डालो, यहाँ मेरे बच्चे हैं। वहीं कब्रिस्तान के केयरटेकर शकूर मोहम्मद का कहना है कि वो रात एक काली रात थी। उस रात अस्पताल में एक के बाद एक लाशें इकट्ठी होती जा रही थी। सभी मारे गए लोगों को पहले डीएनए सैंपल लेकर लकड़ी के ताबूत में पैक किया गया। फिर 23 फरवरी को उन्हें कब्रिस्तान में दफन किया गया। 18-19 फरवरी 2007 की रात समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ, वो एक बड़ा दर्दनाक और खौफनाक मंजर था। क्योंकि ये जो ट्रेन है दूसरे मुल्क में जाती थी, ख़ास तौर से पाकिस्तान दूसरे मुल्क में, तो उसमें हमारे देश के भी गया, बिहार और इधर जो है नजीबाबाद वगैरह के लोग थे।
कुछ पाकिस्तानी भी नागरिक थे। तो वो जब बम ब्लास्ट हुआ तकरीबन 78 लोग उसमें उसमें शहीद हुए और उसमें तकरीबन 29 लोगों को महराणा के कब्रिस्तान में दफनाया गया, जिनमें 23 फरवरी 2007 को 6 आदमी जिनकी शिनाख्त हो गई थी, डेड बॉडी महराणा के कब्रिस्तान में प्रशासन ने उनकी देख रेख में दफन की। बाकी इंतज़ार करने के बाद 24 फरवरी को बाकी 23 डेड बॉडी वहाँ दफन की गई। वहीं हमारे साथ जीआरपी में तैनात सब इंस्पेक्टर कृष्ण लाल भी हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे वो हादसा हुआ था, उन्होंने क्या कुछ देखा था, वो भी आपको सुनवाते हैं। वो बहुत ही भयानक मंजर था। बहुत ही वहाँ लोगों की जो है ना लाशें पड़ी थी इधर उधर। गाड़ी में जो है ना आग भी लग गई थी और 67 लोगों की वहाँ मौत हुई थी और काफ़ी सारे लोग जो है ना इंजर्ड हुए थे। हमारी जीआरपी और आरपीएफ और लोकल पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और गाड़ी में जो लोग इंजर्ड थे, जो घायल थे, उनको जो है ना गाड़ी से उतारा था और एम्बुलेंस से जो है ना सिविल हॉस्पिटल पानीपत में पहुँचाया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना तो कभी ऐसा मंजर देखा है और ना मैं कभी ऐसा मंजर देखना चाहूँगा। एकदम थाने में ये सूचना मिली थी अब ये अटारी जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो उसमें जो है ना ब्लास्ट हो गया है यहाँ दीवाना स्टेशन पे। हमारा लोकल स्टेशन है दीवाना पे। तो सूचना मिलते ही हमने जो है ना यहाँ लोकल पुलिस को और अपनी सारी जीआरपी कंट्रोल रूम को मैसेज दे दिया था। तो जीआरपी के जो आसपास के थाने की फोर्स थी वो भी पहुंच गई थी, आरपीएफ की फोर्स भी पहुंच गई थी और लोकल पुलिस भी वहाँ मौके पे पहुंच गई थी और जो लोग घायल थे उनको वहाँ से गाड़ी से जो है ना निकाला था और सिविल अस्पताल पानीपत में एम्बुलेंस के द्वारा पहुँचवाया गया था। वहाँ जब हम वहाँ मौके पे पहुँचे थे तो वहाँ जो है ना ब्लास्ट में किसी की पैर कट गए थे, किसी के हाथ कट गए थे, किसी की धड़ कहीं पड़ी थी, किसी के हाथ कहीं पड़े थे, पैर कहीं पड़े थे और जिन्होंने अपने लोग खोए थे वो भी और जो घायल थे वो भी काफ़ी वहाँ जो है ना चीख पुकार चल रही थी। तो उस मौके पर जो है ना जो भी लोकल आदमी थे वहाँ के उन्होंने भी पूरी मदद करी थी। सिवा गांव का सरपंच था और वहाँ के गांव के काफ़ी लोग आगे थे, उन्होंने भी प्रशासन की बहुत सारी मदद करी थी और एम्बुलेंस द्वारा जो है लोकल पुलिस ने और जीआरपी ने और आरपीएफ ने मिलकर सिविल अस्पताल पानीपत में को घायलों को पहुँचवाया था। एक परिवार था जो पता चला था कि उनके जो है ना 5 बच्चे एक्सपायर हो गए थे मौके पर और एक छोटी सी बच्ची बच गई थी। अब तो वो भी काफ़ी बड़ी होगी 19 साल हादसे को हो गए हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।